हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश की एक स्टोरी है जिसके माध्यम से आपको यह चीज़ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि आप इंग्लिश को कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे, कैसे उसका हिंदी अर्थ निकाल पाएंगे। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। जो मैं इंग्लिश की स्टोरी लेके आया हूँ, इसका उच्चारण, एक एक वर्ड का, एक एक शब्द का उच्चारण मैं लिख लिख कर बताऊंगा। साथ ही साथ इसका मीनिंग भी आपको समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होगा, हिंदी में मीनिंग क्या होगा, आपको यह चीज़ समझाऊंगा और इसका उच्चारण लिख कर बताऊंगा, जिससे आपको यह अच्छी तरीके से स्टोरी समझ में आएगी और आपको पढ़ना भी समझ में आएगा कि आप इंग्लिश का कोई भी चीज़ कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं, आपको यह चीज़ समझ में आएगी। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं, देरी न करते हुए। यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश की स्टोरी, तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे। There was a dog that was very hungry। तो चलिए लिखते हैं, There was a dog that was very hungry। There was a dog that was very hungry। अब चलिए इसका मतलब समझते हैं, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं कि क्या होगा। वाज मीन्स, यहाँ देयर का कोई मतलब नहीं है, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, इसका कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं होगा। अगर कहीं बीच में आता है फिर लास्ट में आता है तो इसका मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ शुरू में लिखा गया, मतलब सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं होगा। वाज मीन्स था, ए डॉग यानी एक कुत्ता, एक कुत्ता था, दैट यानी जो, वाज मीन्स था, बेरी मीन्स बहुत, हंग्री मीन्स भूखा, एक कुत्ता था जो बहुत भूखा था। He searched for food everywhere and at last he found a bone। अब देखिएगा इसको क्या लिखेंगे, He searched for food everywhere and at last the, सॉरी यहाँ पर ही है तो ही फाउंड ए बोन। अब देखिए इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, ही सर्च्ड फॉर फूड एवरीवेयर एंड एट लास्ट ही फाउंड ए बोन। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, समझते हैं। ही सर्च यानी उसने खोजा, सर्च मिस होता है खोजना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो इसने खोजा, फॉर फूड यानी भोजन को, एवरीवेयर यानी हर जगह, उसने भोजन को हर जगह खोजा, यानी जो कुत्ता भूखा था उसने भोजन हर जगह खोजा। एंड और एट लास्ट यानी अंत में, और अंत में ही फाउंड यानी उसने पाया, उसे मिला, ए बोन यानी एक हड्डी, और अंत में उसे एक हड्डी मिल गई। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश को पढ़ना है और उसका मीनिंग निकालना है। जब आप ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे, केवल आप सुनते जाइए वीडियोस को और आप देखते जाइए कि मैं क्या चीज़ लिख रहा हूँ और क्या चीज़ मैं इसका हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। तो जब आप ऐसा डेली सुनेंगे, डेली सीखेंगे, तो आपको 100% समझ में आएंगी, हर चीज़ें आप सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे इंग्लिश में। तो इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, ही पिक्ड द बोन विथ हिज माउथ एंड स्टार्टिंग गोइंग बैक टू हिज होम। अब देखिएगा, ही पिक्ड द बोन विथ हिज माउथ एंड starting and
starting going back to his home। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, इस तरीके पूरा पढ़ लेते हैं। ही पिक्ड यानी उसने उठाया, द बोन यानी हड्डी को, विथ हिज माउथ यानी अपने मुंह में, यानी उसने अपने मुंह से उस हड्डी को उठाया, एंड स्टार्टिंग और शुरू किया, गोइंग मीन्स जाना, बैक मीन्स वापस, टू हिज होम यानी अपने घर, यानी वह उसने हड्डी को उठाया और वह घर वापस जाने लगा। तो इस तरीके से पढ़ेंगे आप इंग्लिश को। ही पिक्ड द बोन विथ हिज माउथ एंड स्टार्टिंग गोइंग बैक टू हिज होम, यानी वह अपना वो जो हड्डी पाया उसको लेकर अपने घर वापस जाने लगा। अब देखिए आगे, देयर वॉज ए ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम, देयर वॉज a bridge on the way to his home। अब देखिएगा, देयर वॉज अ ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका मीनिंग नहीं होगा, वॉज मीन्स था, ए ब्रिज यानी एक ब्रिज था, एक पुल था, ऑन द वे यानी रास्ते पर, टू हिज होम यानी उसके घर के रास्ते पर एक पुल पड़ता था, यानी जिस रास्ते से वह कुत्ता जाता था उसी रास्ते पर, यानी जिस रास्ते से वह अपने घर जाता था उसी रास्ते पर एक पुल था। व्हेन ही स्टार्टेड क्रॉसिंग इट ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। अब देखिएगा, इसको लिखेंगे, व्हेन ही started crossing it, he saw his reflection in the water। तो ऐसे पढ़ेंगे, यानी व्हेन ही स्टार्टेड क्रॉसिंग, जब उसने, क्रॉसिंग मिस होता है पार करना, स्टार्टेड में शुरू किया, जब उसने पार करना शुरू किया, यानी जब उसने पुल को पार करना शुरू किया, इट मिस होता है, इट यहाँ पुल के लिए है, तो उसने जब पुल को पार करना शुरू किया, ही सा यानी उसने देखा, सी मिस होता है देखना, उसी का सेकंड फॉर्म यहाँ पर लिखा गया, यानी उसने देखा, हिज रिफ्लेक्शन यानी अपना प्रतिबिंब, यानी अपना प्रतिबिंब, इन द वाटर यानी पानी में, यानी जब वह पुल को पार कर रहा था तो उसने पुल पर से ही अपना प्रतिबिंब पानी में देखा। अब प्रतिबिंब पानी में देखा, तो चलिए अब देखते हैं। द डॉग थॉट दैट देयर वॉज डॉग, द डॉग थॉट दैट देयर was dog। अब देखिए, द डॉग यानी कुत्ते ने, थॉट में सोचा, दैट यानी कि, देयर वाज डॉग यानी वहाँ कुत्ता है, यानी जब उसने अपना प्रतिबिंब पानी में देखा तो उस कुत्ते को लगा कि यहाँ पर कोई कुत्ता है, तो वह सोचा कि यहाँ पर कोई कुत्ता है और उसके मुंह में भी हड्डी है, तो वह सोचा कि मैं इसका हड्डी छीन लेता हूँ। तो वह जब छीनने की कोशिश की तो उसकी हड्डी जो है पानी में गिर गई और वह जो हड्डी पाया था वह भी चली गई। तो यह स्टोरी इस तरीके से है। अब चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं इसको अच्छी तरीके से, जिससे आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं पूरा। देयर वॉज अ डॉग दैट वॉज वेरी हंग्री, ही सर्च्ड फॉर फूड एवरीवेयर, एट लास्ट ही फाउंड अ बोन, ही पिक्ड द बोन विथ हिज माउथ and starting going back to his home, there was a bridge on the way to his home. When he started crossing it, he saw his reflection in the water. He thought यानी उसने सोचा, the
ही द डॉग यानी कुत्ते ने थॉट में सोचा दैट देयर वॉज डॉग यानी वह कुत्ता था, वहाँ कोई कुत्ता है। यानी उसने जब अपना प्रतिबिंब देखा तो वह सोचा कि यहाँ पर कोई कुत्ता है। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश को पढ़ना है और इसका अर्थ भी आपको इसी तरीके से निकालना है। जब आप इसी तरीके से डेली वीडियो देखेंगे, ऐसे सीखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो आप केवल वो स्टोरी को सुनते जाइए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको इंग्लिश समझ में आने लगी है। तो इसी तरीके से आपको इंग्लिश को समझना है। तो अगर आप इसी तरीके से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।